जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, हम गुरु का नाम लेते हैं, तो हम लोगों को ये बहुत लगता है कि हमारे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। हम किसी का हम नहीं मीन्स अगर मैं मानती हूँ कि कामिनी अलग है और मैं अलग हूँ, तो कामिनी से भी कोई गलती ना हो। हम ऐसे बोलते भी हैं कि मन वचन काया से किसी को कष्ट ना हो, लेकिन कभी कभी मैंने देखा कि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग गलत फायदा भी उठाते हैं इसका। तो ऐसे टाइम पर जब आपको पता है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटे? क्या उन लोगों के साथ व्यवहारिक होना सही है? कामिनी जी, ये वाक्य आपने जो बोला सही है कि सोचने जैसा है। लोग आपका दुरुपयोग करता है, वाक्य सही है कि सोचने जैसा है। मैं तो अभी सोच ही रही हूँ कि दिखाई दे रहा है कि क्या गलत कर रहे हैं और चुपचाप देख भी बराबर आपको दिखाई देता है, तो वो जो गलत कर रहे हैं वो वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? मुझे लगता है कुछ भी करने जैसा नहीं है, छोड़ देने जैसा है। नहीं, ये आपने बोला कि कोई गलत करता है देख रहे तो भी ये होता है, तो ये वाक्य सही है कि सोचने जैसा है? सही है तो सही बोलो, और सोचने जैसा तो सोचने जैसा बोलो। तो मुझे लगता है सोचने जैसा है। तो आप वाव वाव देखा कि नहीं है? कुआ देखा कि नहीं देखा है? क्या कुआ को वाव, कुआ कुआ कुआं? हाँ हाँ देखा है। वहाँ जाके अंदर जाके बोले कि आप चोर रहते, वहां सब प्रतीक बोले क्या आएगा? कामचोर। वो कुआ बोलता है कि आप बोलते हैं? मैंने बोला। आपका ही आपके पास आता है, तो अब क्या करूं, उससे निपटूं नहीं कैसे? उसको संभाव से निपटारा करने का। आपकी गलती के हिसाब से उसको गलती करनी पड़ती है। बात में दूसरा दृष्टांत दूं, इमरजेंसी 1,00,000 रुपया देने का आया, आपके पास पैसा है लेकिन डिपॉजिट किया है, अब 15 दिन के बाद मैच्योर होने वाली है, हमें बाजार में साख आपकी है, तो आपको मालूम है कि 15 दिन में आएंगे, फिर भी व्यवहार वाले पक्के होते हैं, वो महीने का मार्जिन रखते हैं कि महीने में मैं आपको दे दूंगा, समझ गए ना? लेकिन महीने की जगह संयोग ऐसे बदल गए तो 10 साल तक सामने वाले को आप पैसे नहीं देते, तो सामने वाला व्यवहार अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने गलत किया। आपने गलत किया, उस हिसाब से उसको गलती करनी पड़ती है, समझ गया ना? और वही पैसा महीने के वजह 1 वीक में दे देंगे तो वो बुरा व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। यानी अच्छा व्यवहार भी आपके हिसाब से होता है और बुरा व्यवहार भी आपके हिसाब से होता है। फिर तकलीफ को कैसे झेले? क्योंकि तकलीफ है तो मैं ही कामिनी हूँ, इस हिसाब से तकलीफ है। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं कामिनी हूँ और बाय रियल से मैं शुद्धात्मा हूँ और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाली है, तो तकलीफ नहीं आएगी। और फिर मैं ये सोचूं कि ठीक है मैंने भी चालाकी कर दी तो ठीक है, फिर उसने जैसे सपोज उसने मेरे साथ चालाकी की, हाँ, मैंने उसको 1 बार सहा, 2 बार, 30 बार, मेरे को लगा मेरे संजोग है, उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है अगर तुम इतने चालाक हो तो मैंने वो कर दिया, तो वो क्या मैंने गलत किया? हाँ, वो गलत किया तो उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। प्रतिक्रमण यानी पोछा लगाने का। हाँ, तो जैसे मेहमान आता है, चाय नाश्ता देते हैं और टेबल बिगड़ता है तो पोछा लगा देते हैं, पोछा लगा देने का। तो फिर प्रतिक्रमण करवा दीजिए क्योंकि मैंने तो कर दिया। तो प्रतिक्रमण करने का है, तो जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ ने, हाँ, तो इसके भीतर जो दादा भगवान है उसको प्रार्थना करना है कि कामिनी से आपके साथ ये बुरा व्यवहार हो गया है, मन से, वाणी से, काया से, तो मैं हृदय से प्रायश्चित करता हूँ और ऐसे दोस्त नहीं हुए, ऐसा दृढ़ निर्णय इससे करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, समझ गए? इस तरह से अपने प्रार्थना कर, प्रतिक्रमण करके चुका कर देंगे। गलती तो होगी, मनुष्य है, आपको भी गलती होगी, मेरी भी गलती होगी, सभी की गलती होगी। मैंने भी की है, यहाँ आने से पहले बहुत सी गलत, सारे जगत में गलत आप ही है और कोई है ही नहीं। ये भ्रांति है कि बाहर कोई गलत है, बाहर कोई गलत है ही नहीं, सब अपने अपने स्वभाव में है। बारिश के सीजन में बारिश आता है और कुछ आता है, बारिश है तो भीगते हैं, तो बारिश की गलती है कि आपकी गलती है? मेरी गलती। क्या गलती है? मैं भीगी, छाता नहीं यूज किया है, रेनकोट नहीं पहना है, यानी आपकी गलती है।
ठंडी के सीजन में ठंडी लगी तो ठंडी की गलती है कि आपकी गलती है? मेरी गलती क्या है। गलती है? मैंने स्वेटर नहीं पेपर पहना। नहीं यूज किया। इलेक्ट्रिसिटी को स्पर्श करेंगे, करंट लगेगा तो किसकी गलती है? मेरी गलती क्या है। गलती है? मास्क नहीं पहना। क्योंकि वो मास्क नहीं पहना यानी लकड़े का या स्लीपर का उपयोग नहीं किया है। हाँ बात समझ में आने? हाँ जी। तो गलती यहाँ है, बाहर कोई गलत है ही नहीं। सारा जगत अपने स्वभाव में है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है। ये समझ में आ गया तो वही इसको ही दादा भगवान बोलते हैं और इसकी भक्ति करने का है, ठीक है, तो मतलब प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण करने से। कभी मुद्दा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कुछ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बोला कि धर्म अंदर है बाहर नहीं, लेकिन सारा जगत तो धर्म को बाहर ही ढूंढ रहा है ना। हाँ, बाहर धर्म है लेकिन देह का धर्म है, अहंकार का धर्म है। आत्म धर्म बाहर नहीं होता है। लेकिन उस धर्म, बाहर के धर्म को ढूंढने में और समझने में और अंदर के धर्म को ढूंढने और समझने में क्या फर्क है? क्योंकि अंदर के धर्म को सभी लोग नहीं पान सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। बाहर के धर्म प्राप्त कर सकते हैं। अंदर का भीतर जो गर्भ में बच्चा आता है ना, बहुत आवरण पड़ता है, तो वो बाहर से धीरे धीरे अंदर आता है। हाँ, समझ गया ना? तो अंदर का धर्म तो जब जिन होते, जिनेश्वर होते हैं, यानी आत्मज्ञानी पुरुष होता है, इसको जिन बोला जाता है। और जो तीर्थंकर बोलते हैं उसको जिनेश्वर बोला जाता है। वो जब होगा तब वो अंदर का धर्म होगा, बाकी बाहर का ही धर्म होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जब ज्ञानी पुरुष रहेंगे तभी अंदर का धर्म रहेगा, हाँ, बाकी नहीं अन्यथा रहेगा। बाहर का। बाहर। तो धर्म गुरु में और ज्ञानी पुरुष में क्या फर्क है? क्योंकि गुरु आपको, आपका माँ बाप है उसको गुरु बोला जाएगा। स्कूल में जाते हो तो उसको गुरु बोला जाता है। आपको स्टेशन जाना है तो किसको पूछेंगे तो उसको गुरु बोला जाएगा। हर क्षण हर पल आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन या गाइडेंस देगा। तो वो शुरुआत में वो गुरु है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और धीरे धीरे ये गुरु को सिंसियर रहेंगे तो फिर आपको अपने जो आध्यात्मिक कल्याण करने वाले गुरु मिल जाएंगे। इसको गुरु नहीं बोला जाएगा, उसको जिन बोला जाएगा, यानी आत्मज्ञानी पुरुष बोला जाएगा। और दूसरा जिनेश्वर यानी तीर्थंकर भगवान, वो मिल जाएगा। जैसे अब नर्सरी है, जूनियर है, सीनियर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 12th और ऐसे करके पीएचडी कर दे कि नहीं है, वो ऐसा स्टेप है। तो आगे जाकर आपको मूल पुरुष मिल जाएगा। वो स्टेप बाय स्टेप है। गीता की बात समझ में आए कि नहीं? हाँ, मनुष्य का जीवन 3 स्टेजेस पे गुजरता है, जन्म, जीवन और मृत्यु। हाँ, और ये पुनः पुनः फिर जैसे उसमें लिखा है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, तो पुनः पुनः जन्मना और मरना इतना पजल है जीवन में कि फिर 70-80 के बाद पुनः फिर से वहीं से जीवन को जीना स्टार्ट करना। इसका ब्रेकअप कैसे हो? वो ब्रेकअप कोई माँ बाप नहीं कर सकते, गुरु नहीं कर सकते। वो ब्रेकअप एक सत्पुरुष कर सकते हैं, जिसको जिन बोला जाएगा। जिसको जिन बोला जाएगा यानी आत्मज्ञानी पुरुष। आत्मज्ञानी। और दूसरे जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान, वो ब्रेकअप कर पाएगा। बाकी दूसरे जो गुरु सब है, संत पुरुष है, समझ में आने, वो आपको पुण्य और पाप का धर्म देगा। पाप से मुक्त हो और पुण्य हो है, लेकिन पुण्य से फिर पाप होता है, फिर पाप से पुण्य होता है, ऐसे चलता ही रहता है चक्र। मैंने तो उस हिसाब से जन्म और मरण, मरण और जन्म चलता ही रहता है। यानी अहंकार से अहंकार का धर्म करने का होता है। एक अहंकार निकलता है और नया अहंकार अंदर आता है, ऐसे करके होता है। लेकिन आगे जाके जिन और जिनेश्वर मिल जाता है तो ब्रेक हो जाता है। तो एक अवतार, 2 अवतार में मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। दादा भगवान हमारे बीच 10 लाख वर्ष की पूरी कुदरत का एक करिश्मा हुआ कि दादा भगवान हमारे बीच अवतरित हुए ज्ञानी पुरुष के रूप में। आज ये हमारे बीच हैं, तो हमें इनका किस तरह से लाभ लेना है, क्रिया में या दृष्टि में? क्योंकि क्रिया में लेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपकी दृष्टि निर्मल करने की है। जैसे आंखों में दिखाई नहीं देते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको निदान करके चश्मा के नंबर निकाल देते हैं। तो चश्मे की दुकान जाते हैं, वो चश्मा बनवा देंगे तो फिर दिखेंगे। हाँ, समझ गए ना? तो अब क्रिया का महत्व नहीं है। हाँ, समझ गए ना? और ये माला बाना का भी महत्व नहीं है।
यही माला मैं पहनाता हूँ, फिर वही माला दूसरे पहनाते हैं, वो नहीं चलेगा, गुनाह बनेगा। समझ गए ना? यानी माला ही बंद कर दो, अच्छा ये माला ही बंद कर दो। ठीक है। ये जो देते हैं उसको प्रसादी के रूप में देता है, किसी को देने का नहीं होता है, ठीक है, इसका महत्व नहीं रहेगा। यानी माला फूल सब बंद कर दो, ठीक है। समझ गए ना? ये केवल समझ लो, ये जो अपने परंपरा वाला धर्म नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। प्रश्न पूछ के आप समझ लो, हाँ समझ गए ना? ये माला जो देते हैं, जो ज्ञानी पुरुष निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, हाँ तो वो निर्मल शुद्ध होते हैं तो पवित्र होता है, तो जिसने पहने उसको देते हैं तो वो पूरे गुण उसके अंदर आ जाता है। अब यहाँ रख देते हैं, फिर दूसरा देते हैं, फिर रख देते हैं, फिर दूसरा देते हैं, तो गुनाह बनेगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, हमको तो दादा देते, तो आज भी हमारे पास माला है, हाँ किसी को दिया नहीं है, हाँ समझ गए? जब फूल देते हैं तो फूल को वो सुखा देते हैं और प्लास्टिक की थैली में रखते हैं और फिर ऐसे करते हैं। तो ये क्रमिक मार्ग नहीं है, समझ गए? हाँ। और ये नहीं लाएंगे, माला नहीं पहनाएंगे तो आपका मोक्ष चला नहीं जाएगा। एक विनय चाहिए, विनय विनय के लिए। हाँ। समझ गए ना? देखिए विनय यानी विशेष दृष्टि, समझ गए ना? तो ये विनय यानी क्या होता है कि नल में पानी है, आप ऊपर हाथ रखेगा तो पानी पीने को नहीं मिलेगा। अब पीने का साधन नहीं है, और फिर आप नीचे हाथ रखेगा तो पानी पीने को मिलेगा, तो विनय है। तो आपने मेरे को माला पहना, मैं आपको पहना तो आपको ये प्रसादी को जिंदगी भर याद रखने का। हाँ बात नहीं क्या के लिए? हाँ। और प्रसाद के रूप में रखने का तो कई दिक्कत आती है, तो वो पहन के हाँ वो कीर्तन भक्ति बोलेंगे तो सभी दिक्कतें से मुक्त हो जाएगा। बाहर दिक्कत आएगी लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेगा। हाँ यानी ज्ञान से उसको वो कर्म को भुगत लेंगे। हाँ हाँ, ये समझना है। तो क्रिया का महत्व नहीं है, फूलों का महत्व नहीं है, पैसे का महत्व नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं ये संस्था बनी है तो एक व्यवस्था है, उसमें खाने की व्यवस्था रखे, हॉल का है, मेंटेनेंस है, तो जो अलग अलग तरीके से अपने को ये करने का है, लेकिन दूसरा खर्चा नहीं करने का था। फंडामेंटल प्रश्न पूछ के अपने खुद का समाधान ले लो। हाँ मैंने और उसकी जो नेसेसिटी है वो अच्छी तरह से मेंटेन कर दो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आए। हाँ सभी कई जब हम बात करते हैं सबसे, तो ये भी आता है कि अभी इस उम्र में हमें मतलब बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, अभी इस विज्ञान का क्या करना है, अभी क्यों इसको समझना है, उस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती है। हाँ हाँ तो क्या पूछना है इसमें? हाँ तो प्रॉब्लम्स आते, तो इसका हम कैसे उनको समाधान दें कि ये जीवन के साथ का एक अंग है, ये इसमें कहीं ये क्या है कि उसको अपना स्वरूप का भान नहीं है, पर को अपना स्वरूप मानते हैं, यानी वो अकुदरती है तो करने जाएगा तो उसमें से बाहर निकल नहीं पाएगा। ये दादा भगवान का असीम अधिकार है या दादा भगवान का ज्ञान है, समझ गए? वो उसमें आ जाएगा तो मुख्य पैदाश हो गई, मुख्य पैदाश हो गई। वो मुख्य पैदाश हो गई तो गाउन पैदाश फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे ये अपने को दृष्टि नहीं मिला है तो आमतौर पे आप घास की खेती करते हैं, और आपको दृष्टि मिल गई, ज्ञान मिल गया तो गेहूं की खेती करते हैं तो बाय प्रोडक्ट में घास मुक्त मिलता है। यानी पूरा संसार कुदरत चलाती है, आपको नहीं चलाने का। उसको एक दृष्टांत से समझना है। तो मनुष्य को अपना संसार चलाने के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य के अलावा सारे जीव को देखो, वो कुदरत चलाती है। पशु पक्षी है, उसको मकान की जरूरत है कि नहीं है, तो बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इंजीनियरिंग का कोर्स करते कि अपने आप वो घोंसला बनाता है, और बारिश में, सर्दी में, गर्मी में प्रोटेक्शन मिले उस तरह का बनाता है। अपना में नहीं। तो ये मनुष्य अकुदरती हो गया है, उस हिसाब से उसको चिंता रहेगी, लेकिन अपने आप को पहचान लेगी और गीता जी को पहचान लेगी, वो डिवीजन हो जाएगा और कौन करता है वो जान लेगी, तो कुदरत आपको चारों ओर से मदद करेगी। यानी गेहूं की खेती करेंगे तो घास मुफ्त में मिलेगा, गैस के लिए पैसा खर्च, पेट्रोल के लिए पैसा खर्चेंगे नहीं तो गैस मुफ्त में मिलेगा। वो ड्रिलिंग करते हैं ना, वो साइंस है लेकिन वो समझ में नहीं आता है।
तो उसको समझाने का, नहीं समझाने तो अपने को दादा भगवान को सौंप देना कि इसके ऊपर करुणा करना और ये दलदल में से निकले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भावनाएं। हाँ तो वो तो अपने भाव करने का, अभी जो कीर्तन भक्ति के ने वही सारा संसार पजल में से विमुक्त हो जावे, मुक्त हो जावे, वही भावना आपने की, बराबर है। और क्या पूछ रहे हैं? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे सन 2009 में ज्ञानपीति हुआ कन्नू दादाजी से, तो सब समझ आया कि आत्मा शुद्ध आत्मा है और क्रिया का कोई महत्व नहीं है, सब भाव कर्म में प्रधान है। लेकिन थोड़ा मतलब व्यवहार में प्रॉब्लम आती है, व्यवहार में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि प्रतिक्रमण भी करते हैं हम, वैसे तो खैर बहुत संभाव से निकाल हो गया, जीवन में बहुत संतुष्टि आई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए हम प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी व्यवहार में नहीं हो पा रहा, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मतलब कई बार हमको मतलब स्टिक होना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है समझाने के लिए, तो उससे शायद उनको दुख पहुंचता हो। लेकिन भीतर में हम तो प्रतिक्रमण कर ही रहे हैं, हमारा तो वो भाव ऐसा है ही नहीं। तो क्या ये सही है? क्या व्यवहार को मतलब ठीक करने के लिए ये चीज़ सही है? ये बच्चे को 12-15 साल तक आप कठोर बन सकते हैं बच्चे के साथ जी। जब इसका अहंकार डेवलप होता है करीबन 20 साल के बाद उसको कुछ बोल नहीं सकते, उसको रियलाइज करवा सकते हैं। जैसे एक व्यापारी है, ग्राहक को रियलाइज करके माल बेचता है, बंदूक बता के माल नहीं बेचता है, तो बच्चे 20 साल के होने के बाद उसको कुछ बोल नहीं सकते, उसको समझाने का होता है। तो एक व्यापारी कैसे समझाते हैं, उस तरह से बस बच्चे को समझाना है, और नहीं समझता तो भगवान को सौंप देना कि ये मेरा बच्चा आपको सौंपता हूँ, अब उसका कंट्रोल कर लो। हाँ, कठोर बनेंगे तो गुना बनेगा, प्रायश्चित प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। नहीं, बाहर से तो व्यवहारिक तौर पर तो फिर कहना भी पड़ता है। व्यवहारिक तौर पे नहीं कहते, निश्चय से करते हैं। आपको कुदरत के ऊपर विश्वास ही नहीं है, व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, आप करने वाले नहीं है। नहीं, ये तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि व्यवहार और निश्चय में, हाँ व्यवहार और निश्चय है, लेकिन फिर आपको क्रोधमान माया लोग खड़ा हो जाता है, अपना आपा घुमा देते हैं तो नहीं चलेगा। अपना आपा नहीं घुमाने का है, समझ जाए। जिस तरह से उसको रियलाइज करवाना है। व्यापारी कभी ग्राहक के साथ लड़ाई झगड़ा करता है? नहीं, कभी नहीं करेगा, व्यापारी कभी नहीं करेगा। हमारे जोधपुर में ललित भी थे, तो बगल वाली दुकान से माल लिया है, सामने वाली दुकान से लिया है, कभी तो कोई और दुकान से माल लिया है, और उसकी दुकान पे आता कि आपने ये जो माल लिया है वो गलत है, मेरा पैसा वापस दे दो, तो वापस दे देते। उसको मालूम है कि मेरी दुकान से माल ही नहीं लिया है, फिर भी वापस कर देते। समझ गया कि नहीं आया? तो वो 50 ग्राहक खड़े रहे और वहां आके वो करे गया, तो 50 ग्राहक रहेगा तो चला जाएगा, क्या बोलेंगे? चला जाएगा। तब ये 200-500 रुपए के आइटम है, वो वापिस दे पैसा दे देंगे, तो एक बूढ़े आदमी कितने आएंगे? करोड़ों आएंगे कि 2-4 आएंगे साल भर में? 2-4 ही आएंगे। 2-4 आ गए, तो 2-4 में कितना? 2000-5000 का नुकसान हुआ। लेकिन वो 50 ग्राहक निकल गया, नहीं निकला, वो कमाई देगा नहीं निकला, तो कमाई हर पल की कैलकुलेशन लगाने के साल में कमाई देखने की होती है, साल का देखने का, तो साल में फायदा ही है, लॉस है ही नहीं। समझ में एक नहीं है। तो ये व्यापारी इस तरह से डील कर दे, तो आपको भी व्यापारी की माफिक, जो भी अपनी फाइल है, हस्बैंड है, जो सास ससुर है, बच्चे है, ननद भोजी है, जो है उसके साथ व्यापारी की माफिक डीलिंग करना पड़ेगा, निकल चलेगा नहीं। बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैं सेल्समैन था, बहुत ग्राहक आते थे कि ये इतना पानी देवे, इतना देवे, इतना देवे, तो हम इतना ही जवाब देता था कि नीचे 25 फुट से पानी निकालेगा और ऊपर 100 फुट ले जाएगा, यानी 125 फुट आपको पानी देगा। हम नीचे जैसे 5 फुट निकालता है तो ऊपर भी 120 फुट पानी देगा, मिल जाएगा, और नीचे 25 फुट निकालेगा तो ऊपर 100 फुट देगा। 25 फुट से 1 इंच ज्यादा डेप्थ हो गया,
तो मेरी जवाबदारी नहीं, मैं आपको भूल जाऊंगा, आप मेरे को भूल जाऊंगा। मैं इस तरह से माल बेचता था, कोई ग्राहक चला ही नहीं जाता था, उसको साइंटिफिकली बता देता था। और मैं कभी ग्राहक को माल बेचने की कोशिश नहीं करता था, उसको पूरा रियलाइज करवाता था। एक ग्राहक आया और मेरे को पूछा तो मैंने उसको भाव दे दिया, वो सब दे दिया। उसके बाद बोला ये बाजार है, बाजार में घूमो, क्या रिजनेबल मिले, अच्छा मिले, सर्विस मिले, गारंटी मिले, वहाँ से ले लो। तो अपने एक सत्संगी वहाँ दुकान पे बैठा था, तो बोला कि ग्राहक आएगा? मैं तो आपको क्या लगता है नहीं आएगा? मेरे को आएगा। 2 मिनट में आ गया। बोले ये ग्राहक कैसे आए? हम तो उसको ठंडा पिलाते, चाय पिलाते, तो भी ग्राहक चला जाते, ये ग्राहक वापिस क्यों आया? मैं बाजार में बैठा हूँ, मेरी पैड़ा वाली दुकान नहीं है कि भाग जाऊंगा, पूरा बाजार का स्टडी है। अब वो ग्राहक मेरे पास से नहीं लेगा तो उसको क्रेडिट चाहिए, और मैं क्रेडिट देता नहीं हूँ, तो दूसरी दुकान से भी लेगा, लेकिन वो दूसरी दुकान वाला मेरे पास ही माल लेगा। लेकिन व्यापारी का भाव अलग होता है, ग्राहक का भाव अलग होता है। समझ मैंने, व्यापारी को मैं 10% दूंगा और ग्राहक को मैं 5% डिस्काउंट देगा। तो व्यापारी को 5% मिलता है तो वो उधार देगा, मैं उधार नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा ग्राहक जाएगा ही नहीं। तो आपको व्यापारी की माफी हर एक फाइल के साथ निपटारा करना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। गलती हो फिर प्रतिक्रमण करो, फिर गलती हो प्रतिक्रमण करो, चलेगा नहीं। ये तो रस्सी फेंक जो हो गया तो टूट जाएगा, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। बहुत से व्यवहार को निपटारा ही करना पड़ता है, बातों में सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो निकाचित हो गया है, भुगतना ही पड़ेगा। जैसे आपने गुनाह किया और जेल में वो पुलिस से बंदूक बता के मांस खिलाएगा, लेकिन आप मांसाहारी है नहीं, लेकिन खाना ही पड़ेगा। तो यानी आप मांसाहारी नहीं हो गए, पर फोर्स दिया उस हिसाब से शाकाहारी है, मन से खाया है तो मांसाहारी है, लेकिन उसने आपके सर पे गन लगा दिया है तो आपको नहीं मरना है, उस हिसाब से मांस खाता तो मांसाहारी नहीं है। तो अपना क्या बिना मांसाहारी है, ये समझना है। तो कंपलसरी नहीं हो सकता है, कंपलसरी होगा तो ये गुनाह बन जाता है। क्या नाम है आपका? रवीना। रवीना जी। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। वैसे तो कुदरत पे ही सब छोड़ ही रखा है, सब पता ही है कि कुदरत के अधीन, कुदरत से बाहर तो कुछ जाता ही नहीं है सब। देखिए एक मनुष्य है वो कुदरत से बाहर है, मनुष्य के अलावा सभी जीव कुदरत के अंदर है। यानी आपको अपना अच्छा करना है तो आप कुदरती बन जाओ। तो दादा का ज्ञान आपको मिला तो आप कुदरती हो गए, लेकिन परिचय में रह के समझना है। आपने जो समझा है वो आपका एजुकेशन के हिसाब से समझा है, लेकिन दादा की दृष्टि से समझना बाकी है। सभी का, जैसे राजस्थान में रहते हैं उसका डेवलपमेंट अलग होता है, गुजरात में रहते हैं उसका डेवलपमेंट अलग होता है, तो मद्रास में रहता है उसका डेवलपमेंट अलग होता है, कश्मीर में रहते हैं उसका डेवलपमेंट अलग होता है, पाकिस्तान में रहते हैं तो अलग डेवलपमेंट। समझ गए? जैसे मैं कीर्तन भक्ति गाऊं तो मेरा आवाज गुजरात की आवाज है तो मैच नहीं होगा, और अभी हिंदी वाला है तो आपका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, आपका आवाज राग अलग होगा, मेरा अलग होगा। समझ गए? तो सभी का अलग अलग है, तो वो सभी सापेक्षता समझनी पड़ेगी और फिर आपको ये समाधान लेना पड़ेगा। तो आपका जो एजुकेशन है उस हिसाब से सही है समाधान, लेकिन ज्ञानी के हिसाब से अभी समाधान लेना बाकी है। तो परिचय चाहिए, सत्संग का परिचय चाहिए, और ऐसे प्रश्नोत्तरी करनी पड़ेगी। सुनेगा तो काम नहीं चलेगा, प्रश्नोत्तरी करेगा तो फिर काम बनेगा, और प्रश्नोत्तरी हो गया तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक होगा। ऐसे तो जीवन में निकाल हुआ, हद हुआ है, लेकिन बस 10-20% कुछ सवाल ये उठते ही हैं। बाकी तो कहते हैं ना दादाजी की सवाल करते जवाब हाजिर, वो भीतर में आता ही है। देखिए क्या ये आपको लगता है कि निकाल हुआ है, तो ये सब नजदीक आए हैं तो नजदीक को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। फिर दृष्टांत से समझाओ कि आपने वो रस्सी को वो चरखे पे घुमाने का देखा है कि नहीं देखा है? चरखे पे लगा दिया फिर वो रस्सी घुमाता है, तो मान लो कि 1000 फुट दूर रस्सी है, और जैसे वो चरखा घूमता है
तो धीरे धीरे 1000 फुट से कम होगा, 900 फुट होगा, 800 होगा, 700 होगा, 500 होगा, 400 होगा, 200 होगा, 100 होगा, फिर एक गांठ बन जाती है। तो मालूम है आपको ये नदी का जो है ना इस तरह का है। तो आपको लगता है कि निकल हुआ है, निकल नहीं हुआ है, वो 1000 फुट लंबा है, लेकिन गांठ बन गई है, उसको क्रॉनिक बोला जाएगा। नहीं, लेकिन जैसे मेरे माँ बाप है वो गांठ है, तो ये तो सभी भगवान मोक्ष में चले गए, धर्म बंद हो गया, मोक्ष बंद हो गया, तो कितना चीका निकाचित किया है मैंने। तो ऐसे बोल दे निकल गए, ऐसा नहीं है, बहुत समझना पड़ेगा। हाँ, समझ से ही हुआ है ना, भीतर में अगर नहीं वैसे आप जो समझते हो तो बराबर है, लेकिन भगवान की दृष्टि से समझना बाकी है। आप अपनी दृष्टि से समझे हैं। नहीं, अपनी दृष्टि से तो नहीं समझी हूँ, ज्ञान के माध्यम से तो दादाजी ने दृष्टि दी है। नहीं हाँ अपनी आप समझे, लेकिन अभी आपके सामने कोई सही होगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य कर्म बोलेंगे, भाव कर्म बोलेंगे कि नो कर्म बोलेंगे। आपके सामने कोई आएगा आपको विश्वासघात करेगा तो उसको द्रव्य कर्म बोलेंगे, भाव कर्म बोलेंगे कि नो कर्म बोलेंगे। तो समझिए, तो मैं बोलता हूँ उसको द्रव्य कर्म बोलेंगे, भाव कर्म बोलेंगे कि नो कर्म बोलेंगे। जो आता है हाँ, धोखाधड़ी देता है, विश्वासघात करता है, करोड़ों का नुकसान कराता है, उसको क्या बोलेंगे? जो नव कर्म में आते हैं ना सारा, जो भी क्या बोलते हैं? नव कर्म। नव कर्म, क्योंकि नो कर्म आया तो बहुत बड़ी बात है। नो कर्म यानी कर्म है लेकिन है ही नहीं, समझ गए ना? तो वो अपने क्या बोलते हैं, पान की दुकान होती है ना, तो वो रस्सी जलाते हैं सुबह और रात तक चलती है, तो दूर से आपको रस्सी दिखाई देगी और पास से देखेंगे तो रस्सी नहीं देगा, रखियां दिखाई देगी, और ऐसे हाथ लगाएंगे या फूंक मारेगा तो गिर जाएगा। ये पूरे जो कर्म है ना, नो कर्म है, दिखने में कर्म लगता है लेकिन है ही नहीं। तो ये समझेगा तो निकल होगा, लेकिन उसको भाव कर्म बोलेगा तो निकल नहीं होगा, इसको द्रव्य कर्म बोलेगा तो निकल नहीं होगा। वो मेरा हिसाब है तो निकल नहीं होगा। और उसको नो कर्म समझ लेंगे कि नो कर्म है तो दिखता है लेकिन है नहीं। जैसे राजस्थान में गाड़ी चलाते हैं तो धूप होती है तो आगे पानी जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, तो पानी है कि वो क्या बोलते हैं, निक ज्ञान बोलते हैं। हाँ, ऐसा है कि वो दिखता है कि पानी है लेकिन होता नहीं, लेकिन है नहीं, वो नो कर्म आ गया। तो जो नो कर्म समझेंगे तो आपने आपका जो है ना ड्राइविंग सीट यानी स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो एक आध अवतार में 2 अवतार में काम हो जाएगा, लेकिन हिसाब बोलेगा तो काम नहीं होगा। समझ गया कि नहीं है? ये बस ये समझना है, वो समझना है। तो दृष्टि में तो दादाजी ने तो यही बताया ना कि संसार में जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता ही नहीं है। तो दृष्टि जो दी है दादाजी ने उसी से देखना पड़ेगा, तभी सब कुछ दिखता है। बहुत बड़ी बात है, दादा ने जो दृष्टि दिया वही कि आपकी दृष्टि चलेगी नहीं। इस हिसाब से हमको दादा बोलते थे कि आपकी लॉ बुक दरिया में डाल के आओ, लेकिन काम नहीं बन रहा। सब अपनी अपनी लॉ बुक रख के फिर दादा के साथ बात करते हैं तो दिक्कत आएगा। तो हमारी जो लॉ बुक है ना वो बम्बई के दरिया में डाल दिया है। मैंने तो बनाई नहीं है ही, वो लेके आए हैं भाई, डिफॉल्ट लेके आए हैं। तो जो बहस करते हैं तो वो लॉ बुक है, तो बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। बात नहीं, पढ़े लिखे होते हैं, धर्मिष्ठ होते हैं ना, तो आर्गुमेंट बहुत करते हैं। नहीं, मेरा तो ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा, दादाजी ने जो लिख दिया वही है। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमको तो बोलते थे कि लॉ बुक को दरिया में डाल के आओ तो काम बनेगा, लेकिन काम नहीं बनेगा। मेरा तो ब्लैंक था, मैंने वही भाव किए थे कि ऐसा ही कुछ मिले, कुछ करना ही ना पड़े, और वही सब मिल गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कुछ ये लोग कर्म पान के गले में रस्सी जलाते कि नहीं जलाते? तो सुबह जलाते हैं और रात तक वो चलती है, समझ गए ना? तो दूर से आपको रस्सी लगेगी, नजदीक देखेंगे तो रस्सी नहीं है, वो रखिया लगेगी, और हाथ लगाएगा या फूंक मारेगा तो गिर जाएगा। ये नव कर्म हो गया, यानी नहीं जैसा कर्म होगा। नव कर्म नहीं, नव नहीं, नो नो, एनो एनो नो, नो कर्म।
भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। तो दादा ने आपको स्वरूप का भान करा दिया है कि नो कर्म हो गया, द्रव्य कर्म से अलग हो गए, भाव कर्म से। आपने भाव किया था तो ये दिखता है, उसको द्रव्य कर्म बोलते हैं। तो वो मन वचन का बाहर निकलता है और वहां पकड़ होती है तो उसमें भाव कर्म बनता है, द्रव्य में से भाव बनता है और भाव में से द्रव्य बनता है। और दादा ने ज्ञान दिया तो मैं शुद्धात्मा हूँ, बाय रिलेटिव पक्ष में गीता जी हूँ, तो नो कर्म हो गए सर। यानी ज्ञ हो गए आप ज्ञाता हो गए, दृश्य हो गए आप दृष्टा हो गए। आप समझ जाएंगे किस तरह का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जय सच्चिदानंद। जय हाँ, बोलो। स्वामी जी, जो हमारे व्यवहार में जो फाइलें आ रही है, मतलब जो हमारे व्यवहार में फाइलें हैं, जैसे बच्चे हैं, मिसेज है, बहू है, जो भी है, उनसे के साथ हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं दादा के ज्ञान में रह के कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि ये बहुत बुरे कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बहुत बुरे चीज कौन बोलते हैं? हमको उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनको अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ये फिर भी ये कहते हैं कि हमारे बाप का, हमारे पति ये गलत कर रहे हैं, वो अपने गलत सोचते हैं। एक बार समझना कि आपको अच्छा व्यवहार भी नहीं करना है, आपके हाथ में नहीं है, और बुरे व्यवहार भी अपने हाथ में नहीं है, तो आपको अच्छा करना क्या नहीं है, अपने को व्यवहार का निपटारा करना है और कुछ नहीं करना है। निपटारा करना है, साथ में निपटारा समझना पड़ेगा कि नहीं समझना है। ट्रेन में गए और लड़ाई झगड़ा हुआ, और लड़ाई झगड़े में वो सामने वाला ने बहुत गलत व्यवहार कर दिया, आप गुस्से हो गए, आप गुस्से तो किया, लेकिन 2 पल के बाद आपका स्टेशन आएगा तो आप गाड़ी में बैठेंगे तो उतर जाएंगे। तो निकाल ही करना है, अच्छा भी व्यवहार नहीं करना है, बुरा भी व्यवहार नहीं करना है, केवल निकाल करना है। हम तो हमारी समझ से बहुत अच्छा कर रहे हैं कि बहुत नहीं, अच्छे व्यवहार करने जाएगा तो बुरा हो जाएगा। ये अच्छे व्यवहार भी आपके हाथ में नहीं है, बुरे व्यवहार भी आपके नहीं है, आपको तो निकाल करना है। अब 2 रोज से मैं सत्संग में आ रहा हूँ, मैं घर पे बच्चों से, बहू से, सबन से कह के आ रहा हूँ, सत्संग में आओ, उनको किराए के लिए पैसे दे के आ रहा हूँ, टेम्पो से कह के आ रहा हूँ। आप जितना भी करेगा तो भी वो कंप्लेन ही रहेगी उसको, फिर भी वो नहीं आ रहे। हाँ, वो कंप्लेन ही रहेगी। समझ में आपने तो भीतर आपकी समझ सही कर देने की है, समझ में, और निकाली भाव से व्यवहार करना है, सुधारना नहीं है। आए तो आए, नहीं तो नहीं, मत बताओ। अपने तो दादाजी को सौंप देने का और निकाली भाव से सब करने का। बात समझ में है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? पूजन सिंह। हाँ, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ समाधान हो गया? चलो, जय बोलो। राकेश जी बोलो। जीवन जी रहा हूँ ऐसे बता। वो आवाज थोड़ा जोर से बोलो। आप पीछे। जीवन तो मेरा चल रहा है, हाँ। मजे में भी चल रहा है, ताकि एक कसक सी रहती है। हाँ। कसक की किस बात की, कसक की बिन बात की, भला ये रोग है कैसा, सजन अब तो बता दे। एक पीड़ा सी रहती है हमेशा से। सत्संग में भी जाता हूँ तो भाव व्यक्त करना को मुश्किल हो जाता है। तो आपने ज्ञान लिया है राकेश जी? ज्ञान लिया हुआ है जीवन से। क्या बोलते हैं? वर्षों से नहीं, वो अलग है, लेकिन अपने यहाँ जो दादा भगवान का ज्ञान लिया है कि नहीं लिया? याद ही लिया। हाँ, ये यहाँ ज्ञान हो ना, वो गीता जी को नाम लिखवा देने का। यहाँ ज्ञान वो अभी पोजीशन आएगा ना, पोजीशन आएगा, नाम लिखवा देने का, उसमें बैठ जाना, ये अपना काम बन जाएगा। और मेरा आशीर्वाद है आपको, मेरा आशीर्वाद है, सब कसक निकल जाएगी, सब कसक निकल जाएगी। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको, बहुत आशीर्वाद है। ऐसा लगा कि जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्या बोलते हैं? जीवन यही व्यर्थ जा रहा है। नहीं, अभी यहाँ आ गए ने, ये अभी जो हमने चिंतन भक्ति करी ना, पूरा विश्व शांति के लिए किया है, समझ गए ना? तो विश्व शांति के लिए कीर्तन भक्ति की, और कीर्तन भक्ति समझना है, जो दर्पण में दिखने वाली चिड़िया की भक्ति नहीं की है, वो तो प्रतिबिंब है, लेकिन जो दर्पण के बाहर जो बिंब है ना, उसकी भक्ति की है। इसमें आपका कल्याण भी आएगा, सारे जगत के जीव मात्र का कल्याण आ गया है, समझ में ने? तो मेरा आशीर्वाद है, जो थोड़ी बहुत कसक है वो सब निकल जाएगा,
और आनंद में कायम के आनंद में रह के, ऐसे बहुत आशीर्वाद है। गीता जी को नाम लिखवा देने का, और जो 20 तारीख से प्रोग्राम है ना, 23 तारीख तक वो उसमें ज्ञान का प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें ज्ञान में बैठ जाना। मेरा बहुत आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद, बहुत आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। और किसी को नहीं है ना? ये घर की समस्या है मेरी। हाँ। और जैसे शादी हुई थी सन 82 में, तो 10 साल बाद हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो घर वालों के सहयोग से रीमैरिज करा दी। उसने मुझे बहुत धोखा दिया, आर्थिक भी और वैसे शारीरिक भी काफ़ी। और वो घर छोड़ के चला गया तेलुगु में। लेकिन उसके धोखे की वजह से मैं परेशान होती हूँ। वो दुनिया से कर्जा लेता है, करता है, और आफत मेरे ऊपर आती है सारी। मैं कहती हूँ कि भाई उन्हीं को ही पकड़ो आप, मैंने थोड़ी लिया है तुमसे कर्जा, लेकिन मुझे आके परेशान करते हैं लोग। नहीं, अपने तो आपने लिया हो तो बोलने का कि मेरा लिया है तो मैं दूंगा। आप उनकी पत्नी हो इसलिए आप पत्नी है, हाँ। पत्नी है, लेकिन अभी ये जो व्यवहार है ये अलग हो गया है। आपको इसके साथ क्या लेने के? ये वो मैं बोल देती हूँ, आप बोल लेकिन देने जो का। कर्जे वाले हैं वो कोर्ट केस कर देते हैं, और फिर कोर्ट वाले फिर आकर के मुझे परेशान करते हैं। कुछ नहीं है तो अपने को पुलिस में कंप्लेन लिखवा देंगे। पुलिस में कंप्लेन लिखा, मैंने इसे लेने देना नहीं है। वो मैंने किया है वो सब कुछ। और उनसे जैसे पहले वाले पति से 2 लड़कियां थी, वो अच्छे तरीके से है, सारा व्यवहार सब कुछ अच्छा है उनके साथ। और इनसे सेकंड वाले से एक लड़का है, और अब 30 साल का होता है वो, लेकिन वो एक बंगाली लड़की से कहता है कि मुझे इससे शादी करनी है, और हम लोग सब सहमत नहीं है उसके रिश्ते से। तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए कि उसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आपने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? लिया है। या तो अपने को रिलेटिव व्यू पॉइंट से और रियल व्यू पॉइंट, व्यवहार दृष्टि से देख लेने का, हाँ। निश्चय दृष्टि से देख लेने का, और ये दादा को सौंप देने का हाँ। कि दादा ये सब, ये जब चिकनी फाइल है तो मैं ये मेरी चिकनी फाइल आपको सौंपता हूँ, और मेरे से संभाव से निपटारे करने का शक्ति दो। तो दादा के पास प्रार्थना करना, तो धीरे धीरे आपको संभाव से निकालने की शक्ति मिल जाएगी। हाँ। तो थोड़े समय पे ये सब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। मेरा बहुत आशीर्वाद। वो मैं करती हूँ, लेकिन वो लड़का ना तो शादी करता है, अपने आप नहीं करता है। वो कहता है कि आप जाओ बात करो। लड़की है अंडमान निकोबार की और हम हैं अलवर के, हाँ, तो कोई संजोग नहीं बैठता है। वो तो जो व्यवहार वो करने का, व्यवहार तो करने का, लेकिन नाटकीय करने का, हाँ। नाटकीय व्यवहार करने का। अच्छा। यानी क्या नाम है आपका? मीना। व्यवहार दृष्टि से मीना जी, और निश्चित दृष्टि से शुद्धात्मा, और दादा के स्वप्न देने का, जो दादाजी वो सब आपको करवाएगा, और उसका भी अच्छी तरह से निपटारा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। लेकिन उसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हमें व्यवहार में सब कुछ सही नहीं लग रहा है। अपने तो क्या है, ड्रामेटिकली व्यवहार करके निकल जाने का, सही में भी नहीं पढ़ने का, गलत में नहीं पढ़ने का। हाँ। सब हिसाब है। हिसाब है, तो इसमें बैर बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, बैर नहीं रखना। तो उस हिसाब से संभाव से निपटारा करना है, सही में नहीं भी पढ़ने का और गलत में भी नहीं पढ़ने का। सही गलत में पड़ेगा तो निपटारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका पिता है, वो तो उसको कोई परवाह नहीं है लड़के की। हाँ, अपने तो अपने एक लायबिलिटी है, जवाबदारी है, तो अपने तो दादा को सौंप के फिर वो निपटारा कर देंगे। अच्छा। दादा को सौंप के निपटारा कर देना, और मेरा आशीर्वाद। लेकिन व्यवहार में वो कहता है कि आप जाओ बात करो उनसे। हाँ, तो अपने को जाने का, लगे तो जाने का, और लगे कि नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाई आप मुझे फिर जाना भी चाहिए। अपनी लायबिलिटी बनती है, अपनी हाँ। लायबिलिटी बनती है, तो नहीं, लायबिलिटी तो उसके पिता की बनती है, हाँ, नहीं आपकी भी बनती लेकिन है। बनती तो है, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो उसकी होती हाँ, है। बराबर है, फिर भी लेकिन वो नहीं समझता है, वो तो उसको परवाह वो नहीं करे, लेकिन अपने को करने का, हाँ। अपने को करने का, जैसे दोनों की जवाबदारी, लेकिन आपकी भी जवाबदारी अपने को देखने का, और आप जावे और बात बन जाए तो काम सब देना है, और नहीं हो तो दादा को सौंप देना। क्योंकि इसके पिता ने धोखा दिया, तो ऐसा लगता है कि कहीं लड़की भी धोखा नहीं दे दे। क्योंकि पिताजी ने धोखा नहीं दिया, आपने पूर्व धोखा दिया है, उस हिसाब से वो आपके साथ हाँ, करता वो है। हिसाब है, लेकिन वो हिसाब व्यवहारिक दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक देखा जाए दृष्टि तो से व्यवहारिक कुछ दृष्टि नहीं चलेगी, लेकिन अच्छा। निपटारा नहीं होगा। हाँ। धोखेबाज आप है, वो नहीं है। हाँ। वो उसको धोखेबाज बोलेंगे तो संभव से निपटारा नहीं पहले होगा। वाले हस्बैंड क्या है कि गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनकी जगह मुझे सर्विस लग गई थी, तो उनका पैसा भी था और मेरी नौकरी थी, तो इस वजह से मुझे धोखा मिलता रहा हमेशा। हाँ, वो तो रहेगा, लेकिन वो आपने धोखा दिया है और इस हिसाब से वापिस आया है, वो आघात का प्रत्याघात है।
हाँ, आपने आघात दिया था वो वापस आता है, जैसे बॉल है दीवार को मारते तो वापस आता है, चिपकता नहीं है। तो आपका ही आपके पास आया है, हाँ, उसने आपसे हाँ, आपको वो तो धोखा है, दे वो दिया। तो संजोग ऐसा ही था, तो फिर आया वैसा वापस तो आया। अपने को निपटारा ला लेने का, और मेरा आशीर्वाद है दादाजी आपके अंदर बैठ के सब निपटारा कर देंगे। तो वो कहता है कि बात करो उधर जाके, हाँ, तो बात करने का, बात करने का, और वितरक भाव से बात मतलब करने शादी में सहयोग देने का। का। हाँ, सहयोग देने का, सहयोग देने का। अपने को छूटना है, हाँ, अपने छूटना को है। छूटना है। हाँ, हाँ, रास्ते में है। तो हाँ, छूटने- फिर वो जाने अपनी जिंदगी हाँ, हो, और अपनी लाइफ उसकी। छूटने की बात बताता हूँ। महावीर स्वामी की एक बात बताता हूँ। तो महावीर स्वामी जब दीक्षा लेने वाले थे ना, तो एक साल तक तो वो वर्षी दान करते हैं, पूरी जो उसकी मिलकत है ना वो हाँ। जगत को दे देते हैं, हाँ, समझ गए ना। एक साल तक ऐसा किया, और फिर जब वो दीक्षा के लिए निकलते हैं हाँ, तो ब्राह्मण बीच में आ गया कि हाँ। भगवान मेरे को तो कुछ मिला नहीं है। हाँ, बोला कि मैंने एक साल तक तो वर्षी दान किया, आपको नहीं मिला? तो मैं वहां नहीं था, मैं परदेश गया था, आज ही आया हूँ। हाँ, हाँ, तो उसको देव वस्त्र मिला था, हाँ, तो देव वस्त्र हाथ से फाड़ दिया और आधा वस्त्र उसको दिया, और भगवान आगे निकल गया। अब आगे निकलने के बाद वो ज्यादा पवन आया, तो वो वस्त्र जाड़ में फंस गया, तो निकालने के लिए खड़ा नहीं होता है, वो निकल जाता है। निकल जाता है। तो अपने निकाल कर देने का, अच्छा, हाथ में है ना। हाँ, हाँ। तो मेरा बहुत आशीर्वाद। हाँ, जो भी संजोग आए हाँ, निकाल देना कर है, देना। जो भी है। जय सच्चिदानंद।